हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो कैट 2023 क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। तो लास्ट वीडियो जो था संडे अपलोड किया था हमने, उसमें परसेंटेज डिस्कस हुआ था। परसेंटेज का पूरा वीडियो आपके पास अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग परसेंटेज के जो टूल्स डिस्कस हुए थे उन्हीं का यूज करते हैं, राइट। तो परसेंटेज का वीडियो देखना आपके लिए जरूरी हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर के देख लीजिए। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये इसके सब टॉपिक्स है। इंट्रोडक्शन, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस क्या रिलेशन होता है, राइट। डीलिंग विद टू आर्टिकल्स, डीलिंग विद आर्टिकल्स इन बल्क एंड सो ऑन। और लास्ट आ जाएगा पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स। तो बिजनेस पार्टनरशिप जो होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। सो कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए एक कॉस्ट प्राइस उसका होता है जिस पर उस प्रोडक्ट को बाय किया जाता है, और एक प्राइस जिस पर उसको सेल किया जाता है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इन्हीं के डिफरेंस से हमें प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्ट्स में मिलते हैं। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 100 है और उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 120 है, तो आप बता सकते हो कि जो उसको शॉपकीपर की बात करें तो शॉपकीपर को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा 20, राइट। और अगर लॉस की बात करें तो लॉस इन जनरल क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, जब कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो। मतलब हमने आर्टिकल को ज्यादा प्राइस पर खरीदा और कम प्राइस पर सेल किया, तो वैसे सिनेरियो में लॉस वहां पर आ जाता है, राइट। जैसे इन जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, उसमें हम परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस की बात करते हैं। तो एक बार देखते हैं परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस क्या होते हैं, राइट। सो परसेंटेज प्रॉफिट इज नथिंग बट, you can see selling price is what percent above cost price or what percent more than cost price, more than cost price। मतलब सिंपल हम कह सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, इज नथिंग बट परसेंटेज प्रॉफिट। और इन्हीं टर्म्स में अगर परसेंटेज लॉस की बात करें तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लेस देन कॉस्ट प्राइस, लेस देन कॉस्ट प्राइस। ये दो बातें हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब एक परसेंटेज जो चैप्टर था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस, या फिर यू कैन से परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज का केस हो, वहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का हम लोग यूज करते हैं। तो काइंड ऑफ वही सिनेरियो है। यहाँ पर आप कह सकते हो परसेंटेज प्रॉफिट क्या है हमारा, परसेंटेज प्रॉफिट इज एसपी सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है, मतलब एसपी माइनस सीपी, ये डिफरेंस बता देगा। और बेस क्या है, तो जिसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करें, डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यह आ गया। तो यहाँ से आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो उससे आप एसपी सीपी का रेशियो निकाल सकते हो, विच इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। तो अगर परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है आपको, तो आप बताओगे एसपी अपॉन सीपी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एसपी अपॉन सीपी फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ये होगा 1। और परसेंटेज प्रॉफिट है परसेंटेज मोर, मतलब परसेंटेज इंक्रीज का केस, तो 1 प्लस p%। रेफर कर लेना प्रीवियस वीडियो को, तो उसमें आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो एस पी अपॉन सी पी इज 1 प्लस p%, ये परसेंटेज प्रॉफिट। अगर परसेंटेज लॉस की बात करें तो उसमें क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि वहां पर सीपी ज्यादा है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा परसेंटेज लॉस की वजह से जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा एसपी अपॉन सीपी, वो बनेगा, लॉस है मतलब डिक्रीमेंट है, तो 1 माइनस l%, ठीक है। ये दो बातें हम लोग ध्यान रखेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस से एसपी-सीपी का रेशियो कैसे निकलता है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो इससे हमारे फटाफट हो जाएंगे, ओके। नाउ देखिए परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आखिर कैलकुलेट किस पर कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो हम क्वेश्चंस में कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अगर आपको बताया जाता है कि किसी डील में 20% का प्रॉफिट हुआ, किसी पर्टिकुलर डील में 20% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये 20% किसका है, ये 20% कॉस्ट प्राइस का है, इसका ये मतलब है। तो
आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो प्रॉफिट है हमारा वो होगा 20% ऑफ सीपी, 20% ऑफ सीपी, राइट। और इसको आप कह सकते हो 1/5 ऑफ सीपी, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो प्रॉफिट 1 होगा, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, इफ सीपी इज इक्वल टू 5x, इट इम्प्लाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू x। और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस होता है हमारा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तो आ जाएगा 6x। आप बताओ SP अपॉन CP कितना बना, SP CP का रेशियो कितना बना यहाँ से 6x अपॉन 5x, और ये बन गया 6 अपॉन 5। यही 6 अपॉन 5 आप कैसे बता सकते थे, 1 प्लस 20% से, 1 प्लस 20% इज ऑल्सो 6 अपॉन 5। तो आप चाहे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है SP अपॉन CP उसको डायरेक्टली बोल दो 1 प्लस P%, या फिर जो मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया है इस वजह से आप निकाल सकते हो। तो दोनों सेम बातें हैं, सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, ये रहा परसेंटेज प्रॉफिट वर्सेस परसेंटेज लॉस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल्समैन कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट परसेंटेज बाय मिस्टेक ऑन हिज सेलिंग प्राइस। उसने सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर लिया है बाय मिस्टेक एंड सेज इट इज 20%। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या है कि उसको अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करना चाहिए। अभी वो कह रहा है जो प्रॉफिट है वो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, यही तो मतलब वो इसका। उसने सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया और प्रॉफिट बताया 20%, दैट मीन्स प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। आप इसको कह सकते हो 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब अगर सेलिंग प्राइस 5x है, इसका मतलब क्या है, इफ सेलिंग प्राइस इज 5x इट इंप्लाइज प्रॉफिट इज x। तो प्रॉफिट x है, सेलिंग प्राइस 5x है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 5x माइनस x, ये हो जाएगा 4x। अब आप बताओ प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज प्रॉफिट विल बी x अपॉन 4x, और x अपॉन 4x इंटू 100 आप कर दोगे, 1/4 ऑफ 100 इज 25%। तो जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 25% होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है पास्ट ईयर्स में, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में 2 आर्टिकल्स को लेकर के बातें होती हैं कि 2 आर्टिकल्स आर बोट एट सेम प्राइस, या फिर 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। यहाँ पर 4 केसेस टोटल बनेंगे, तो मैं चारों केसेस आपको बता रहा हूँ। ओके, 3 केसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एंड 4th केस के लिए वी हैव अ स्पेशल क्वेश्चन। ओके, तो वहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा ये 3 केसेस क्या है। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, 2 आर्टिकल्स आर बोट एट सेम प्राइस, वन इज सोल्ड एट x% प्रॉफिट एंड द अदर इज सोल्ड एट x% लॉस। आपने 2 आर्टिकल्स खरीदे, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 एंड 200 है लेट से, और दोनों का आपने, एक को आपने 10% प्रॉफिट पर सेल किया और एक को आपने 10% लॉस पर सेल किया। तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसे केस में जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट होगा वो होगा 0, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। ओके, अगर यही परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस डिफरेंट है, मतलब पहले केस में x% प्रॉफिट था x% लॉस था, बट अभी p% प्रॉफिट और l% लॉस है, तो उस केस में ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा p माइनस l डिवाइड बाई 2। ओके, नाउ केस नंबर 3, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस। इस बार दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और एक को आप x% प्रॉफिट पर सेल कर रहे हो और दूसरे को x% लॉस पर, तो ऐसी डील में हमेशा लॉस होगा, और वो लॉस परसेंट किसके बराबर होगा, x² डिवाइड बाई 100% के बराबर। फटाफट आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 केसेस। अब जब 4th केस है, उस केस में क्या है हमारे पास कि अगर यहाँ पर ये जो x% है और ये x%, अगर इन दोनों में डिफरेंट परसेंटेजेस हो, कि आपने उस आर्टिकल को, एक को p% प्रॉफिट पर सेल किया और एक को l% लॉस पर सेल किया, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे एग्जाम में, तो उसके लिए वी हैव वन एग्जांपल। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस। ओके, वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट whereas the other is sold at 10% loss. Find overall profit or loss percent in this deal. बहुत आसान सवाल है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के मेथड से फटाफट हम आंसर कर सकते हैं,
क्वेश्चन को समझिए पहले। जो फर्स्ट आर्टिकल है उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% प्रॉफिट के हिसाब से अगर मैं उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लूं, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो SP1/CP1 में लिख रहा हूं उसको, वो आ जाएगा। क्योंकि 20% प्रॉफिट है तो 1 + 20%, और 1 + 20% कितना बनता है? 6/5। तो SP1/CP1 तो बन गया 6/5। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड आर्टिकल 10% लॉस हुआ उस पर SP2/CP2 उसके लिए कैलकुलेट करूं, SP2/CP2, तो कितना बनेगा? 1 - 10% लिखेंगे इस बार, क्योंकि लॉस हुआ है, और 1 - 10% इज 1 - 1/10, ये बन जाएगा 9/10। ओके, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को यूज कर लीजिए। उसने कहा था क्वेश्चन में 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस, दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। आप कह रहे हो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 6 है और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9 है, तो ये 6 और 9 की जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 6 और 9 दोनों का एलसीएम होता है 18। अगर दोनों का एलसीएम 18 है तो आप एक काम कर लो, ये 6 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो बैलेंस करने के लिए 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और ये 9 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो बैलेंस करने के लिए 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस हिसाब से ये 6 3 = 18 और 5 3 = 15 बन गया, राइट। और ये नंबर 9 2 = 18 और 10 2 = 20 बन गया। मतलब अब आप कह सकते हो कि दोनों आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 18 है, सेम सेलिंग प्राइस। ओके, बट फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस 15 है और सेकंड का कॉस्ट प्राइस 20। अब आपको दो कैलकुलेशन करनी है। नेट सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 18 + 18 36। नेट सेलिंग प्राइस इज 18 18 36, राइट। और नेट कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? नेट कॉस्ट प्राइस वो आ रहा है 15 + 20 इज 35। 15 20 का सम 35, तो नेट CP 35 आ गया और नेट SP 36। परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ है? 36 - 35 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस विच इज 35 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 1/35, सो 100/35 इज 20/7%। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो 20/7% का हुआ है। ओके, तो चारों जो केसेस बनेंगे 2 आर्टिकल्स वाले डील में, चारों को हम आराम से टैकल कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ना नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता है, अगर 2 से ज्यादा आर्टिकल्स हों, डीलिंग विद आर्टिकल्स इन बल्क। अगर आपके पास बल्क में आर्टिकल्स हो तब कैसे करेंगे? तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया है। The profit on selling 10 apples is equal to the cost price of 3 apples. Find the profit percentage. देखो जो बल्क वाली डील है ना उसको आप सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 एप्पल्स का जो प्रॉफिट है, 10 एप्पल्स का प्रॉफिट, एक एप्पल का प्रॉफिट क्या होगा? SP - CP। अगर एक एप्पल का सेलिंग प्राइस SP है और उसका कॉस्ट प्राइस CP है, तो एक एप्पल का प्रॉफिट कितना होगा? SP - CP। अगर मुझे 10 एप्पल्स का प्रॉफिट निकालना है तो इसी को 10 टाइम्स कर देंगे। 10 टाइम्स SP - CP इज नथिंग बट प्रॉफिट ऑफ 10 एप्पल्स। और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 एप्पल्स के, ये 3 एप्पल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 SP - 10 CP इज इक्वल टू 3 CP आ गया। यहां से आप कह सकते हो 10 SP दिस इज इक्वल टू 13 CP, राइट। अगर 10 SP 13 CP के बराबर है तो SP/CP यही तो चाहिए होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। SP/CP आ गया 13/10। अब आप बताओ अगर 13/10 है तो इससे परसेंटेज प्रॉफिट कितना आएगा, राइट। SP/CP इज 13/10, परसेंटेज प्रॉफिट आप कह सकते हो SP - CP/CP into 100. 13 - 10 is 3. 3/10 is nothing but 30%. तो इस डील में बेसिकली 30% का प्रॉफिट हुआ ये हम लोग बोल सकते हैं। तो जब भी बल्क में कोई डील दी हुई है उसको आप सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, एग्जांपल लेते हैं अलग। ये कह रहा है पूरा परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 15 for ₹5300 and sold all of them at the rate of 20 for ₹8480. Find the profit percentage of Purab in this transaction. ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है
कि वो जो आर्टिकल बाय कर रहा है वो बाय कर रहा है 15 आर्टिकल्स कितने रुपीज में, 5300 में। मतलब आप कह सकते हो 15 आर्टिकल्स का जो सीपी है, 15 आर्टिकल्स का सीपी किसके बराबर है, 5300 के, राइट। ये तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एंड जब आप उनको सेल कर रहे हो तो 20 आर्टिकल्स को सेल कर रहे हो 8480 में, तो 20 का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 8480। आपको चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, तो एसपी अपॉन सीपी की रिक्वायरमेंट, डिवाइड कर लीजिए दोनों को, तो 20 एसपी अपॉन 15 सीपी, दिस इज इक्वल टू 8480 अपॉन 5300। अब इनको सोल्व कर लीजिए तो एसपी अपॉन सीपी यहाँ से आ जाएगा फाइनली। अच्छा 20/15 इज 4/3, 4/3 इंटू एसपी अपॉन सीपी जो कि हमें रिक्वायर्ड है, दिस इज इक्वल टू, राइट साइड को डिवाइड करेंगे, 848 अपॉन 530 आ रहा है अभी, 848 अपॉन 530। ओके, अगर 848 को हम लोग 2 से डिवाइड कर लें तो आ जाएगा 424 डिवाइड बाई, और 530 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 265। ऑलराइट, 265। 4 से 424 को डिवाइड कर लीजिए तो अलग लिख लेते हैं इसको, एसपी अपॉन सीपी किसके बराबर बनेगा, इज इक्वल टू 3, तो राइट साइड में आ जाएगा 3 इंटू 4 से 424 को डिवाइड किया तो कितना बनेगा, 106, राइट, डिवाइड बाई 265। ओके, so SP upon CP is how much? Upon CP is 318 divided by 265, right? 318 divided by 265. Okay. अगर हम इसका प्रॉफिट निकाले, परसेंटेज प्रॉफिट, तो कितना आएगा, 65 से 335 का डिफरेंस है, और 35 प्लस 18 इज 53, 53 डिवाइड बाई 265 मल्टीप्लाई बाई 100। आप 53 265 5 टाइम्स है तो ये आ जाएगा 1/5 मीन्स 20%। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से जो प्रॉफिट है हमारा कितना आ जाएगा, 20%। ओके गाइज, तो ऐसे आंसर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। कई बार क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पर कोई शॉपकीपर डिफरेंट वेट्स का यूज कर लेता है, राइट। हमें उससे 1 kg चाहिए कोई भी एंटिटी, लेकिन जो उसके वेट्स हैं वो रियल वेट्स नहीं होते, राइट, वो कुछ कम मेजर करते हैं बेसिकली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, फॉल्स वेट्स, बेसिकली फॉल्स वेट प्रॉब्लम्स, राइट, फॉल्स वेट्स के साथ कैसे हमें डील करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस अ वेट ऑफ 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम एंड सेल्स राइस एट इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो, शॉपकीपर राइस को खरीदता है उसके सीपी पर। लेट्स से उसने 5 kg राइस को खरीदा, राइट, और 1 kg राइस का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज, तो उसने 5 kg राइस को 500 रुपीज में खरीद लिया। अब वो क्लेम कर रहा है कि वो जो राइस को सेल कर रहा है तो 100 पर केजी पर ही सेल कर रहा है, तो वैसे सिनेरियो में तो उसको प्रॉफिट होगा ही नहीं। आप बताओ, आपने कोई चीज 100 में खरीदी और आप 100 में ही उसको बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ऐसे केस में शॉपकीपर के पास प्रॉफिट अर्न करने का दूसरा मेथड क्या है, कि वो वेट्स में कुछ पॉलिसी ले आए, वो फॉल्स वेट्स यूज कर ले। तो जब वो फॉल्स वेट्स यूज करता है तो वहां पर उसको प्रॉफिट बन जाता है, राइट। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, सो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग ईच किलोग्राम ऑफ राइस। पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ, उसके बाद इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी हम लोग देखेंगे जिससे फटाफट क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, सो अभी के लिए ऐसे मान लो ₹100 पर केजी, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो है ₹100 पर केजी। मतलब वो 1 kg राइस खरीदा, शॉपकीपर ने 100 रुपीज में उसको खरीदा, ओके, पर केजी को, ठीक। और पर केजी को यू कैन से 1000 ग्राम। सो जो उसके पास 1000 ग्राम राइस है शॉपकीपर के पास, उसको उसने 100 रुपीज में खरीदा, ठीक है। जब इसको सेल करने की बात आई तो उसने जो कस्टमर उसके पास गया, कस्टमर को उसने क्या बताया कि ये 1 किलोग्राम है, बट एक्चुअल में वो कितना था, 850 ग्राम्स,
बोल सकते हैं ऐसा। एक्चुअल में शॉपकीपर ने तो उसको 850 ग्राम दिया। वो क्या रहा है यहाँ पर, शॉपकीपर ने कस्टमर को 850 ग्राम ऑफर किया, लेकिन कस्टमर को वो कितना दिखा, 1000 ग्राम, राइट। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 1000 ग्राम का है, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो सिर्फ 850 ग्राम का है। इतनी सी स्टोरी है, ठीक है। फॉल्स वेट की वजह से 850 ग्राम को वो 1000 ग्राम बना पा रहा है जो शॉपकीपर है। तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 850 ग्राम का कॉस्ट प्राइस। अगर 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस ₹100 है, तो क्या नहीं से 850 ग्राम का कॉस्ट प्राइस होगा ₹85, ₹85। और 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹100 है। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस तो 100 आ गया, राइट, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है, जस्ट 85। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 का प्रॉफिट हुआ है 85 के सीपी पर। आप बता सकते हो परसेंटेज प्रॉफिट विल बी 15 डिवाइड बाई 85 इंटू 100। आई होप दिस इज क्लियर। 15 डिवाइड बाई 85, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर लो 3 और 17, तो 300 डिवाइड बाई 17% ही आ जाएगा, डिवाइड बाई 17%। ओके, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो पार्ट बी है। पार्ट बी में उसने क्या कहा, इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस इफ ही सेल्स एट 10% हायर प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस। अब वो जो सेलिंग प्राइस है वो ₹100 चार्ज नहीं करेगा, अब वो सेलिंग प्राइस ₹100 से 10% ज्यादा चार्ज करेगा, 10% हायर। तो ₹100 की जगह उसको कितना मिलेगा, इसकी जगह अब उसको मिलेगा जो सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस, वो उसको कितना मिलेगा, ₹110 मिलेगा। तो अब 85 के सामान को वो 110 में सेल कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट 25 रुपीज का हो रहा है। तो जो उसका न्यू प्रॉफिट आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट न्यू, वो कितना आ जाएगा, 25 का प्रॉफिट होगा ना अभी, 85 से सीधे 110, तो 25 का प्रॉफिट हुआ ओवर प्राइस ऑफ 85 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 17%। ओके, 500 डिवाइड बाई 17% ये आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी थोड़ी डिटेल्स हैं। अब अगर इसी को हमें क्विकली आंसर करना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखे, तो अगर ऐसे क्वेश्चन को हमें क्विकली आंसर करना है तो फटाफट आप आंसर कर पाएंगे एक मेथड से। उसको देख लीजिए। मेथड क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि यूजेस द वेट ऑफ 850 ग्राम और इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब कोई चीज 850 ग्राम है और एक चीज 1000 ग्राम है, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ तो हुआ है, 1000 ग्राम और 850 ग्राम, ऐसा कुछ यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ है, 1000 ग्राम 850 ग्राम। आपको एसपी अपॉन सीपी निकालना है। आप बताओ, अगर शॉपकीपर ये फॉल्स वेट्स यूज करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्या ना, इसे उसको प्रॉफिट होगा। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, सीधी सी बात है। ऐसे केस में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। तो जो ट्रांजिशन हुआ है 1000 ग्राम और 850 ग्राम वाला, तो उसमें आप सीधे कह पाओगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो 1000 है और कॉस्ट प्राइस है वो 850। सीधे लिखो। अगर लॉस होता तो इसको आप लिखते 850 डिवाइड बाई 1000, यही टेक्निक है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया हमारे पास, राइट। ये कितना बनेगा, 0 से 0 हट जाएगा, तो 20/17 ये बन गया। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, 20/17। अब आप बता दो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 3/17 का इंटू 100। 3/17 इंटू 100 इज हाउ मच, 300/17%। सेम रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा, राइट। ये हुआ। अब अगर इसका बी पार्ट हमें सोल्व करना है, तो बी पार्ट के लिए एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो यही रहेगा, एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हमारा यही रहेगा 1000 अपॉन 850। बट एक और मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि उसने 10% हायर प्राइस पर सेल किया है। अब ये बताओ, जब ये 10% हायर प्राइस पर सेल करेगा सीपी से, तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, 10% हायर प्राइस सेल करने पर उसको प्रॉफिट होगा ना। और 10% हायर का मतलब क्या है, 11/10 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर हम 10% हायर की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 11/10, राइट। अब आप इसको 11/10 ही लिखोगे या 10/11 लिखोगे, ये डिपेंड करेगा आपके लॉजिक पर, आप कैसे सोच पा रहे हैं।
ये जब प्राइस बढ़ा देगा उसका तो उस शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा, तो इसको 11/10 ही लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट होगा। एसपी ज्यादा होना चाहिए सीपी से, तो इंटू 11/10 ये हमारा नेट मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा ये, सो 20 और 11 220 डिवाइड बाई 170, मतलब 22/17 आ जाएगा। 22 डिवाइड बाई 17 है तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना बनेगा, 5/17 का इंटू 100। 5/17 इंटू 100 इज हाउ मच, 500 डिवाइड बाई 17%। तो ऐसे करके बता सकते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रखे हैं सभी ट्रांजेक्शंस के लिए आप अलग अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट कर लो और फिर देखो लॉजिकली कि एसपी अपॉन सीपी किस फैक्टर की वजह से एसपी अपॉन सीपी ज्यादा होना चाहिए 1 से, और किस फैक्टर की वजह से एसपी अपॉन सीपी 1 से कम होना चाहिए। तो उसी हिसाब से वही लॉजिक आप लगा करके सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो टू गेट फाइनल सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ओके ठीक। नेक्स्ट आ जाता है मार्क प्राइस, मार्कअप एंड डिस्काउंट पर। तो अभी परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस में बात कर रहे थे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की। अब यहाँ पर 3 टर्म्स न्यू आ गई हैं, मार्क प्राइस, मार्कअप एंड डिस्काउंट। सो मार्क प्राइस क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से आप इसको समझो। एक शॉपकीपर है, उसने किसी प्रोडक्ट को बाय किया तो उसके सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर बाय किया, ठीक है। लेट्स उसका कॉस्ट प्राइस था ₹100। ओके अब अगर उसने वही कॉस्ट प्राइस, जिस कॉस्ट प्राइस पर उसको बाय किया, उसने वही प्राइस इंडिकेट किया हुआ है प्रोडक्ट पर, तो जब कस्टमर उसके पास जाता है तो कस्टमर क्या करेगा, कभी भी उस प्राइस से ज्यादा तो उसको पे नहीं करेगा, राइट। अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस देखते हो ₹100 तो आप उससे ज्यादा तो नहीं पे करोगे ना, यू विल बी आस्किंग फॉर सम डिस्काउंट, या फिर आप एमआरपी पर उसको खरीद करके आ जाओगे। ये दो सिनेरियो है। कभी भी इस 100 से ज्यादा तो उसको नहीं मिलेगा, तो दैट मीन्स वो किसी के से प्रॉफिट बना ही नहीं सकता। तो उस सिनेरियो को टैकल करने के लिए शॉपकीपर क्या करता है, अगर 100 सीपी पर उसने खरीदा तो उसको मार्क कर लेता है एक हाइयर प्राइस पर। अभी इसी को एक हाइयर प्राइस पर मार्क कर लेगा, लेट से वो मार्क कर लेगा इसको 150 पर। 100 वाला सामान तो उसने उसको 150 पर मार्क कर लिया है। तो जब 150 आप देखोगे एज अ कस्टमर, जब आप 150 प्राइस देखोगे तो आप उसको या तो 150 पे करोगे या फिर 150 से 10% 15% के डिस्काउंट पर आप उसको खरीद करके आ जाओगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, जो मार्क प्राइस है अब इस पर ये डिस्काउंट ऑफर करेगा शॉपकीपर, राइट। डिस्काउंट ऑफर किया और तब जाकर उसको सेलिंग प्राइस मिला, ठीक है। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस उसको मिल गया 120। तो इस सिनेरियो को देख करके समझ आ रहा है कि 100 में उसने कोई सामान खरीदा था शॉपकीपर ने और 120 में उसको बेच दिया है, और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आई जब उसने उस प्राइस को मार्क किया 150 पर। 3 चीजें हैं यहाँ पर। तो जब सीपी से एमपी वाला जो परसेंटेज है, सीपी से एमपी कितना परसेंट हाइयर है, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज मार्कअप, ठीक है, परसेंटेज मार्कअप। और एमपी से एसपी कितना परसेंट कम है उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज डिस्काउंट। ओके, सो परसेंटेज मार्कअप इज नथिंग बट परसेंटेज मार्कअप इज एमपी is what percent higher than CP, MP minus CP upon CP into 100, all right, MP minus CP upon CP into 100। तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो हमारा MP अपॉन CP होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो होगा 1 प्लस M%, क्योंकि मार्कअप इज परसेंटेज इंक्रीज 1 प्लस M%। ओके, ये एक बात याद रखेंगे। अब ऐसे डिस्काउंट के केस में परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट इज कि हमारा सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से कितना परसेंट कम है, डिक्रीमेंट, तो MP माइनस SP, और ये किस पर कैलकुलेट होगा, मार्क प्राइस पर डिवाइड बाई MP इंटू 100। और यहाँ पर अगर आपको फाइनल वैल्यू SP अपॉन इनिशियल वैल्यू MP कैलकुलेट करना है, SP अपॉन MP, तो किसके बराबर बनेगा, 1 माइनस D%। ओके, ये बोल सकते, ठीक है। SP अपॉन MP इज 1 माइनस D% और MP अपॉन CP इज 1 प्लस M%। अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट को हटा दूं, MP को भूल जाते हैं, तो कैन आई से
जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसमें बेसिकली दो चेंजेस हुए हैं। एक हुआ है m% का इंक्रीज मार्क प्राइस जो आया उसका, और फिर मार्क प्राइस पर उसको डिस्काउंट दिया गया तो d% डिक्रीज, और तब जाकर सीधे हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, राइट। अगर मैं यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करता हूँ तो वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मुझे क्या नंबर बताएगा, वो बताएगा कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट हाइयर है, ये बता देगा। तो अगर इसको हमें कैलकुलेट करना है, कैन आई से ये हमारा प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट हाइयर है। सो कैन आई से प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग बट m माइनस d माइनस m इंटू d डिवाइड बाई 100। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि फॉर्मूला में जो हमारा इंक्रीमेंट होता है उसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं और डिक्रीमेंट को माइनस साइन के साथ में। तो मैंने मार्कअप परसेंट को प्लस साइन के साथ लिखा और जो डिस्काउंट परसेंट था उसको माइनस साइन के साथ लिखा। तो m माइनस डी माइनस m इंटू डी बाई 100, ये में क्या रिजल्ट बताएगा स्ट्रेट अवे, ये में प्रॉफिट परसेंट बता देगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ओके ठीक है। नेक्स्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ओके तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, जैसे आपने किसी प्रोडक्ट पर एक 10% का डिस्काउंट दिया और एक 20% का डिस्काउंट दिया, तो आप नेट डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड योर आंसर इज नॉट 32%। बस इसी के लिए मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट होता है डिक्रीमेंट। तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उसमें -10 लिखोगे, -10 -20 प्लस -10 इंटू -20 डिवाइड बाई 100। डिस्काउंट इज अ डिक्रीमेंट, तो ये आ जाएगा -30 एंड +2 इज -28%। तो 10% का डिस्काउंट फॉलोड बाय 20% डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू अ नेट डिस्काउंट ऑफ 28% एंड इट इज नॉट 32%। 32 कब आता, जब 10% इंक्रीज और 20% इंक्रीज होगा। तो जब सक्सेसिव डिस्काउंट आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो तो ये वाली बात जरूर ध्यान रखना कि आप उसको माइनस साइन के साथ पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में। ओके ठीक। नाउ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अमर वेंट टू आवर शॉप टू बाय अ शर्ट, द अमाउंट ही हैड विद हिम वाज इक्वल टू द लिस्ट प्राइस ऑफ वन ऑफ द शर्ट्स इन दिस शॉप। लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों एक ही बात है, ठीक है। लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों सेम चीजें। तो ये कहना चाह रहा है कि अमर के पास जो अमाउंट था वो एक शर्ट के मार्क प्राइस के बराबर था, लिस्ट प्राइस के बराबर, ठीक है। तो अमाउंट विद अमर, यू कैन से अमाउंट विद अमर इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ ओरिजिनल शर्ट। अब इसने लिखा आगे, एज अ रिजल्ट ऑफ अ 30% डिस्काउंट, एक 30% डिस्काउंट उसको मिला, that he received on this shirt, he was able to buy one more shirt worth ₹600 and still save ₹270। क्या नहीं से जो 30% डिस्काउंट था वो 600 प्लस 270 के बराबर है। 30% डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करता है, मार्क प्राइस पर। तो जो 30% ऑफ मार्क प्राइस था वो किसके बराबर था, 600 की। उसने एक शर्ट खरीदी उसी डिस्काउंट की वजह से और 270 अपने पास बचा भी लिए, तो ये 870 के बराबर हुआ। अगर 30% ऑफ मार्क प्राइस 870 के बराबर है तो मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 2900। बोल सकते हैं 30% इज 3/10, सो 3/10 ऑफ MP इज 870, तो MP इज 10/3 टाइम्स ऑफ 870, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो मार्क प्राइस आ गया 2900। पूछे द इनिशियल अमाउंट विद अमर, इनिशियल अमाउंट विद अमर मार्क प्राइस के ही बराबर है, तो इनिशियल अमाउंट इज नथिंग बट मार्क प्राइस, और ये भी कितना होगा 2900। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज के वे में देखे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। एटलीस्ट 3 लाइन्स इसमें बनेंगे जब आप एग्जाम देने जाते हैं, वहां पर जो क्वेश्चन होता है, राइट। सो कम से कम 3 लाइन का क्वेश्चन होगा तो आप रीड करने में टाइम ले जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत छोटा सा है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट अ सर्टेन शॉप द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन वाज 60% ऑफ दैट ऑफ अ टीवी। A customer requested for 10% discount on the mobile phone
and 20% discount on the TV. The shopkeeper accidentally offered 10% discount on the TV and 20% discount on the mobile phone. तो जो discount थे वो swap हो गए. So find the ratio of the amount that the customer actually paid and the amount which the customer ought to have paid. कितना उसको पे करना चाहिए था और कितना उसने एक्चुअली पे किया, उनका रेशियो में निकालना है. सिंपल क्वेश्चन है अगेन. At a certain shop, the mark price of a mobile phone was 60% of that of a TV. टीवी का जो मार्क प्राइस है अगर मैं उसको 100 मान लेता हूँ, राइट, तो मोबाइल फोन का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका 60%, वो 60% ऑफ दैट ऑफ अ टीवी, तो वो हो गया 60. ओके, अब एक्चुअल सिनेरियो, राइट, और ओरिजिनल सिनेरियो. एक्चुअल मतलब जो उसने चेंज कर दिया है, जो उसने एक्चुअली पे किया, और ओरिजिनल मतलब जो उसको पे करना चाहिए था. आ कस्टमर रिक्वेस्टेड फॉर 10% डिस्काउंट ऑन मोबाइल फोन. मोबाइल फोन पर उसने 10% डिस्काउंट की डिमांड की. 10% डिस्काउंट मीन्स डिक्रीमेंट, और टीवी पर उसने 20% डिस्काउंट की डिमांड की. 20% डिमांड की उसने टीवी पर. एक्चुअल में क्या हुआ, जो शॉपकीपर था उसने इनको एक्सचेंज कर दिया, तो उसने शॉपकीपर ने 10% उसको डिस्काउंट दे दिया टीवी पर और 20% डिस्काउंट दे दिया उसको मोबाइल फोन पर. तो अब बताओ यहाँ से देख करके वो एक्चुअल में कितना पे करके आया. 10% लेस, 100 का 10% लेस हुआ 90 और 60 का 20% लेस हुआ 12. तो 20% लेस 12 बेसिकली, तो 48 बचा. 90 और 48, तो उसने एक्चुअल में कितना पे किया, 90 प्लस 48 इज 138. ये वो एक्चुअल में पे करके आया. बट उसको पे कितना करना चाहिए था, तो 100 का 20% लेस इज 80 और 60 का 10% लेस इज 54. वो एक्चुअल में पे कितना करके आया, 134. आप पे कितना करना चाहिए था, 134. तो अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है रेशियो, एक्चुअली पेड कितना है, 138 का रेशियो किसके साथ, जो उसको पे करना चाहिए था 134 के साथ. सो 138 रेशियो 134 इज 69, रेशियो 67 इज आवर आंसर. ओके, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वही लेंथी है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल. ओके, और ऐसा ही कैट में भी होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ऑलराइट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट जो इसका पार्ट है, पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स पर. ओके, तो पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स में किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास. ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, या ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस. ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ था, बी का और सी का कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट था. फिर ए ने कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, बी ने कुछ टाइम के बाद ज्वाइन किया, कुछ टाइम पहले लीव कर दिया. इस टाइप के सिनेरियोज, राइट. कोई एक्टिव पार्टनर है, या ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो हमने उस टाइप के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हुए हैं. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी होती है. जैसे इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास ए, बी एंड सी. हमारे पास 3 इन्वेस्टर हैं. ओके, अब इनका जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्वेस्टमेंट, आई से मैं लिख देता हूँ, स्मॉल आई, और टाइम पीरियड जो इनका है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल टी. ओके, ए का इन्वेस्टमेंट है आई ए, बी का इन्वेस्टमेंट है आई बी, और सी का इन्वेस्टमेंट है आई सी. ये तीनों का इन्वेस्टमेंट है. कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो ए ने इन्वेस्ट किया टी ए टाइम के लिए, बी ने इन्वेस्ट किया टी बी टाइम के लिए, और सी ने इन्वेस्ट किया टी सी टाइम के लिए. तो जो एनुअली या जितने भी पीरियड के बाद जो इस बिजनेस से नेट प्रॉफिट होता है, उसमें इनका जो प्रॉफिट शेयर आता है, प्रॉफिट शेयर, राइट, स्मॉल पी में लिख देता हूं. तो ये प्रॉफिट शेयर, ए का प्रॉफिट शेयर है पी ए, बी का प्रॉफिट शेयर है पी बी, और सी का प्रॉफिट शेयर है पी सी. जिनका प्रॉफिट आता है प्रॉफिट शेयर, तो उसको मैं लिख देता हूं पी. ए का प्रॉफिट शेयर है पी ए, बी का प्रॉफिट शेयर है पी बी, और सी का प्रॉफिट शेयर है पी सी. तो यहाँ पर ये पी ए
रेशियो पीबी, रेशियो पीसी, ये किसके बराबर आता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ ए। रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ बी, रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ सी। तो बेसिकली प्रॉफिट शेयर इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। ऑलराइट, ये बात है, इसको ध्यान रखना है। जैसे अगर किसी बिजनेस में, हम सिर्फ दो लोगों के लिए बात कर लेते हैं। अगर किसी बिजनेस में ए और बी हैं, ए ने इन्वेस्ट किया 2000 रुपीज़, बी ने इन्वेस्ट किया 1500 रुपीज़। ए ने इन्वेस्ट किया 6 मंथ्स के लिए और बी ने इन्वेस्ट किया लेट्स से 12 मंथ्स के लिए। ओके, 12 मंथ्स। तो जिनका प्रॉफिट का रेशियो होगा वो होगा 2000 इंटू 6 रेशियो 1500 इंटू 12, राइट। तो आ जाएगा 2:3। ऑलराइट, 2:3 यहाँ से आ जाएगा। मतलब अगर इनको 500 का प्रॉफिट हुआ होगा तो 500 में से 200 ए को मिल जाएगा और 300 बी को मिल जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो पार्टनरशिप प्रॉब्लम में ऐसा होता है। अब इसमें कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसको सैलरी पे की जाती है, हो सकता है मंथली सैलरी पे की जाए, हो सकता है एनुअली उसको पे किया जाए। तो इस टाइप से क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकता है। देखते हैं एक बार क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, ये कह रहा है A started a business with ₹3 lakhs. After 2 months, B joined with him with ₹2 lakhs. A left after 6 months, whereas B stayed on till the end of the year. Find the ratio of their shares in the year-end profit. Simple question है। A and B के इन्वेस्टमेंट और टाइम की बात करते हैं। तो A का इन्वेस्टमेंट है 3 lakhs, राइट, और B का इन्वेस्टमेंट है 2 lakhs। ओके, सीधे दिख रहा है हमें। A left after 6 months. A ने 6 मंथ्स के बाद लीव कर दिया है, तो मतलब A का जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 मंथ्स के लिए है सिर्फ। ओके, अच्छा, B ने कब ज्वाइन किया? आफ्टर 2 मंथ्स B ज्वाइन। अब B ने A के ज्वाइन करने के 2 मंथ्स बाद ज्वाइन किया, लेकिन B ईयर के एंड तक रहा। तो 2 महीने बाद ज्वाइन किया लेकिन ईयर के एंड तक रहा, मतलब B 10 मंथ्स के लिए बिजनेस में था। B था 10 मंथ्स के लिए और A था 6 मंथ्स के लिए। रेशियो निकाल लीजिए। सो 3 लाख इंटू 6, राइट, का रेशियो 2 लाख इंटू 10 के साथ, राइट, इंटू 10। जीरो हट जाएंगे ये। सो 3 6 18 और 2 इंटू 10 इज 20। 18:20 इज 9:10। मतलब अगर ईयर एंड पर इनको 1900 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा तो 1900 रुपीज़ में से 900 ए को मिल जाएगा और 1000 बी को मिल जाएगा। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है अब्दुल स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹10,000। 10,000 के साथ अब्दुल ने बिजनेस स्टार्ट किया एंड 4 months लेटर भास्कर joined with ₹15,000. At the end of the year, out of the total profit, Abdul received a total amount of 4,400, which included his salary, that is 10% of the profit. What was the amount Bhaskar received? ठीक है, देखते हैं एक बार ध्यान से। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। अब्दुल एंड भास्कर दो लोग हैं। अब्दुल का इन्वेस्टमेंट है 10,000, राइट, और भास्कर का इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000। अब्दुल से 4 मंथ्स लेटर भास्कर ने ज्वाइन किया और ईयर एंड तक वो हैं, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं किया कि किसी ने लीव कर दिया है। तो दैट मीन्स ए ने, जो अब्दुल है, उसने इन्वेस्ट किया है 12 मंथ्स के लिए, लेकिन बी 4 मंथ लेटर आया था तो बी ने इन्वेस्ट किया है 8 मंथ्स के लिए। ओके, तो इनका प्रॉफिट शेयर का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 10,000 इंटू 12 रेशियो 15,000 इंटू 8,000 इंटू 8, ये इनका रेशियो होना चाहिए। जीरोज हटा दीजिए तो 10 इंटू 12 इज 120 रेशियो और 15 8 से 120, दोनों बराबर आ गया तो 1:1, ये 1:1 आना चाहिए। ठीक है, जिनको प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए वो 1:1 मिलना चाहिए।
बट इसने बोला है कि जो अब्दुल है उसको सैलरी भी मिलती है, राइट। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, लेट्स से टोटल जो प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट बिजनेस से, जो बिजनेस से टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है पी, मान लो, राइट। पी इज द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक। तो इस पी के हमें 3 पार्ट्स करने हैं। एक पी में से सैलरी, एक पी में से ए को जो शेयर मिलना है प्रॉफिट का, और जो बी को शेयर मिलना है प्रॉफिट का, ठीक है। ये 3 चीजें। तो अब बताओ, ये कह रहा है 10% ऑफ द प्रॉफिट इज सैलरी ऑफ अब्दुल। अब्दुल की जो सैलरी है वो 10% प्रॉफिट है। तो यहां पर आप लिख लीजिए सैलरी इज इक्वल टू 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट। तो कैन आई से जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है 90% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट, उसको अब्दुल और भास्कर में 1:1 में डिवाइड किया गया होगा, 1:1 में, राइट। तो हम कह सकते हैं 45% प्रॉफिट अब्दुल के पास आया होगा और 45% प्रॉफिट भास्कर के पास। तो एक्चुअल में अब्दुल को नेट कितना मिला, राइट। फाइनली अब्दुल को कितना मिला होगा, 45% ऑफ प्रॉफिट और प्लस 10% ऑफ प्रॉफिट एज हिज सैलरी, ये उसको मिला होगा 55% ऑफ प्रॉफिट। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में, 4400 रुपीज, ये ना क्वेश्चन में 4400। सो बेसिकली अब्दुल को एंड में मिला है 4400। पूछा गया भास्कर को कितना मिलेगा, अगर 45% और 10%, 55% ऑफ पी हमारा 4400 है, तो 45% ऑफ पी जो कि भास्कर को मिला उसकी वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो भास्कर का अमाउंट कैसे निकालेंगे, राइट। भास्कर को मिला होगा 45 अपॉन 55 इंटू 4400, ऑलराइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 से ये आ जाएगा 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 5 9, सो 9 4 जा 3600, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। बस ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक, मिलते हैं हम लोग लेक्चर 3 में क्रैश कोर्स के। तो तब तक के लिए बाय बाय।